नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि सभी बच्चों की डिमांड थी और काफ़ी बच्चों ने अपन को बोला था, ऑफलाइन क्लास के द्वारा भी ऑनलाइन क्लास के द्वारा भी बच्चों ने कहा था कि सर कथन निष्कर्ष का वीडियो बनाइए, कंप्लीट रीजनिंग का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया वो कथन निष्कर्ष का है, काफ़ी कंप्लीटली वेरिएंट है। और अगर वीडियो आपने एंड तक देखा और अच्छे से देखा तो मेरी गारंटी है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आप 100% सही कर सकते हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं, एक एक बात को डिटेल में कंसल्ट करेंगे और एक एक बात को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कथन निष्कर्ष जो टॉपिक है वो सिर्फ समझने का है और सिर्फ आप समझने पर ध्यान दीजिए। तो वीडियो में जितनी बातें आपको बोले जाए उनको सुनना है, आपको अच्छे सुनिएगा, लिखने का पार्ट नहीं है, सिर्फ सुनने का पार्ट है। अगर आप अच्छे सुनिएगा तो काफी मजा आ जाएगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो चुटकी में कर पाएंगे। दोस्तों तो सबसे पहले अपन कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे। अगर कथन निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन आपको 100% सही करना है तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप डिटेल में कंसल्ट करेंगे और उन सारी बातों को आपके दिमाग में उतारेंगे। वो सारी बातें अगर आपके दिमाग में उतर जाएगी तो मेरी गारंटी है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है आपके सामने कथन सर्वथा सत्य होता है। तो एक बात गांठ बांध लेना, जो कथन होगा वो सर्वथा सत्य होगा। एक बात गांठ बांध लीजिएगा, कथन सर्वथा सत्य होता है। तो यूं बोलिएगा कि जब भी कभी एग्जाम में आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आए तो एक बात तो गांठ ही बांध लेना कि कथन को हमेशा सत्य मानना, चाहे कथन में कुछ भी बोला जाए। कथन में कोई सा भी कथन बोला जाए, चाहे कथन में बोली गई बात आपको ऐसा लगे कि यार ये बिल्कुल ही झूठ है, ये 100% झूठ है, कथन में बोली गई बात अगर आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल ही झूठ है, मतलब 100% आपको झूठ बोली गई है, फिर भी आपको कथन को सर्वथा सत्य मानना है। तो पहली बात तो गांठ बांध लेना, जो भी सोचना है वो कथन के हिसाब से सोचना है। जब अगर कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आपको 100% सही करने हैं और आप चाहते हैं कथन निष्कर्ष क्वेश्चन 100% सही हो जाए तो आप ये बात तो गांठ बांध लीजिए कि कथन निष्कर्ष में कथन के हिसाब से सोचिए, मतलब कथन में बोलेगा उसके हिसाब से सोचिए और उसके हिसाब से निष्कर्ष दीजिए, अपने हिसाब से नहीं। तो जो बच्चे अपने हिसाब से निष्कर्ष देते हैं उनके गलत हो जाया करते हैं और यूँ सोचते हैं कि हमारा सही हो गया, और एक बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ते भी नहीं और गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, कथन को सर्वथा सत्य माने, कथन हमेशा सर्वथा सत्य होता है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पे। 2 नंबर पॉइंट है अपना, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। सकारात्मक जो कथन होते हैं उनके निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलेंगे। इससे ये बात होती है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। अगर मैं कहूँ आपके सामने सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक निकलते हैं, मतलब जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, उनके निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलते हैं या फिर उनके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। यूँ कह सकते हैं कि हमेशा कोई भी गोल आपने बनाया हो उसमें आपको सक्सेस चाहिए तो आपकी सोच को आपको सकारात्मक रखना पड़ेगा। अगर आपकी सोच सकारात्मक रहेगी एक न एक दिन आपका सिलेक्शन 100% होगा, यह जरूरी भी है। ठीक है, और 100% भी है। तो सोच को आपको सकारात्मक रखना है और जब भी कथन निष्कर्ष कोई भी क्वेश्चन आप करो, अगर आपको नजर आए दिए गए कथन सकारात्मक है, कथन में बोली गई बातें सकारात्मक है, तो निष्कर्ष कभी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अगर निष्कर्ष में बोली गई बात नकारात्मक है तो देखते गलत कर दीजिए, ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि निष्कर्ष अनुसरण क्यों नहीं करता है, कि हमारे सर ने कहा था सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष में से क्या निकलते हैं, सकारात्मक निकलते हैं, और सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष जब सकारात्मक निकलते हैं तो नकारात्मक निष्कर्ष तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, ये कह सकते हैं अपन। तो नकारात्मक जो निष्कर्ष आपको दे रखा है उसको देखते हैं आप गलत कर दीजिए, क्योंकि सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा क्या निकलते हैं, सकारात्मक। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, सोच अगर सकारात्मक रहेगी तो आपका जो बॉडी है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर डेवलप होगी तो और पढ़ने की आपकी इच्छा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे और आपका अच्छे नंबरों से सिलेक्शन होगा। दोस्तों तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी लाइफ है और या फिर ये टॉपिक है, दोनों में सेम ही बात है, तो ध्यान रखिएगा। सकारात्मक अगर कथन दिखे दे तो निष्कर्ष भी उनके सकारात्मक ही होंगे, नकारात्मक दिखे तो देखते गलत कर देना। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर है आपके दिमाग में। और पॉइंट नंबर 2 अगर आपके दिमाग क्लियर हो तो पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। एक समस्या के 2 पहलू होते हैं। एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए तो दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए तो दूसरा काय के रूप में सत्य होता है, निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। एक समस्या के 2 पहलू, एक सीधा और एक उल्टा। एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, अगर एक कथन में दे दिया तो दूसरा निष्कर्ष रूप में देगा, एक निष्कर्ष में देगा तो दूसरा कथन के रूप में देगा। एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत जल्दी समझोगे और काफी आसानी समझोगे। एग्जाम्पल ये सुनिएगा और से, कथन में ये दे रखा है समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है। कथन में बोल रखा आपको, कथन सुनिएगा आप, समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है।
ये कथन में बोला गया आपको। कथन को गौर से देखिएगा आप और अच्छे सुनना, एक एक पॉइंट को अपने एग्जाम्पल सहित कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला आपको प्रैक्टिकली अप्रोच कर समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है। कथन में क्या बोला? समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है, ऐसा अपन ने बोला आपके सामने। समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है, ऐसा आपको बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब निष्कर्ष में बोला समाचार पत्र पढ़ने से या समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान वृद्धि होती है। तो कथन में बोला था समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है। अगर आती है तभी तो सामान्य ज्ञान वृद्धि होती है, अगर नहीं आती है तो सामान्य ज्ञान वृद्धि कैसे होती है? तो ये कह सकते हैं आपके सामने कथन में बोली गई बात को पूरा कर रहा है निष्कर्ष, है ना, या फिर उसके द्वारा सेम टू सेम एक समस्या के दो पहलू है और दोनों को अतः करके जोड़ सकता हूं। देखिए आप कथन में क्या बोला था? समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है, ये कथन में था। अब मैं जोड़ रहा हूं अतः समाचार पत्रों को पढ़ने से सामान्य ज्ञान वृद्धि होती है, निष्कर्ष में था। दोनों अतः से जुड़ गए। तो इस प्रकार जब भी कभी आपको जुड़ते हुए दिखाई दे, एक समस्या के दो पहलू नजर आए तो देखते ही सही कर देना दोस्तों, ये कथन का निष्कर्ष होता है और सबसे अच्छा पॉइंट यही है आपका। ठीक है, क्लियर है? तो आप कह सकते हैं एक समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, एक कथन में दिया जाए तो दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। एक अगर आपको कथन में देगा तो दूसरा निष्कर्ष के रूप में आपको सत्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। करेक्ट ऑफ वेरिएंट है। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 पे। निष्कर्ष हमेशा कथन का सामान्यीकरण होता है। निष्कर्ष हमेशा कथन का सामान्यीकरण होता है या कथन के अंदर से होता है। निष्कर्ष हमेशा कथन का सामान्यीकरण होता है या कथन के अंदर से होता है या कथन का भाग होता है। कथन का भाग होता है। तो भी ये इंपॉर्टेंट 3 बातें इस पॉइंट के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में आने वाले 70% प्रश्न एक ही पॉइंट से हो जाते हैं भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4 कि जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा कथन का सामान्यीकरण होता है या कथन के अंदर से होता है या फिर कथन का भाग होता है। तो अपन कह सकते हैं क्लियरली, इस पर क्वेश्चन भी लेंगे बाद में, तो यहाँ क्लियर कर देते हैं कि जो निष्कर्ष होता है वो कथन का सामान्यीकरण होता है या कथन का अंदर से होता है या फिर कथन का भाग होता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने प्रैक्टिकली अगर बात करें अपने आपके सामने और प्रैक्टिकली अप्रोच करें तो ऐसा कह सकते हैं कि सभी मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। सभी मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, तो ये तो कथन हो गया। निष्कर्ष में क्या बोला? मंत्रियों के पास अपनी कार है। तो अपनी कार को अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, कथन में भी अपनी कार बोली है और निष्कर्ष में भी अपनी कार बोली है, तो यह भाग होता है। तो निष्कर्ष कथन का भाग है। निष्कर्ष कथन का क्या भाग है? अतः मंत्रियों के पास अपनी कार है, तो निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है क्योंकि वो कथन के अंदर से या कथन का भाग है। जैसे बचपन में एक कहानी सुनी होगी आपने, लोमड़ी कहानी अंगूर वाली। तो एक पेज में एक कहानी थी इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी कहानी को अगर आपसे मैं कहूँ मैं कि एक लाइन में बताइए। जब आप उस कहानी को एक लाइन में बताएंगे तो एक लाइन में ऐसे कहेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर एक लाइन में आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कोई भी काम नहीं आता उसको करने का बहाना बनाना। तो लोमड़ी क्या है कि अंगूरों को प्राप्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो नहीं खाने का उनको बहाना बना रही थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जो लाइन है या इतना बड़ा जो पेज है उसको आप एक लाइन में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सामान्यीकरण, मतलब छोटा कर सकते हैं उसको, तो निष्कर्ष हो गया उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कवि की कहानी की बात, अगर कवि कहानी की बात करें अपन, तो कवि कहानी की एक लाइन में कह सकते हैं मेहनत का फल मिलता है या फिर मेहनत का फल मीठा होता है। तो ये एक लाइन में अपन कह सकते हैं, ये सामान्यीकरण हो जाएगा, ये इसके अंदर से हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से अपन ऐसा पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो या तो उसके अंदर का भाग होता है या फिर उसको शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में अपन निष्कर्ष को इतना बड़ा कथन बोला गया उसको छोटे रूप में भी अपन बना सकते हैं। इसके बाद अपन कह सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में, निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होता है। निष्कर्ष जो होता है वह भी कभी पूर्व धारणा नहीं होता है। निष्कर्ष कभी पूर्व धारणा या पूर्व अनुमान या फिर गेस लगाना ये नहीं होता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष कभी पूर्व धारणा नहीं होता है। तो निष्कर्ष जो होता है वो पूर्व धारणा होता ही नहीं, अनुमान लगाना होता ही। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपके सामने, आज मौसम खराब है, आज मौसम खराब है, ये कथन में आपको दे रखा है कि आज मौसम खराब है, ये कथन में दे रखा है। अब निष्कर्ष क्या है? बारिश होने की संभावना है।
तो भैया जहां पर संभावना होती है, मैंने ये थोड़ी कहा कि 100% बारिश होगी, ऐसा कहा आपसे कि भाई 100% बारिश होगी, तो मैंने ये कहा निष्कर्ष में आज मौसम खराब है, कथन में ये बोला, और निष्कर्ष में बोला बारिश होने की संभावना है। तो जहां संभावना होती है वहां पूर्वानुमान होता है, जहां संभावना होती है वहां पूर्वानुमान होता है, और पूर्वानुमान कभी निष्कर्ष नहीं होता है। तो जब भी कभी निष्कर्ष में आपको नजर आए कि वो पूर्वानुमान नजर आ रहा है या अनुमान नजर आ रहा है या फिर पहले से हमारे दिमाग में बात आ रही हो, तो उसको देखते ही गलत कर देना, को निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि पूर्वानुमान कभी निष्कर्ष नहीं होता है। पूर्वानुमान कभी क्या नहीं होता है, निष्कर्ष नहीं होता है, ये बात आप गांठ बांध लेना। पूर्वानुमान जो होता है वो कभी निष्कर्ष नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये कथन में आपको दे रखा है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये आपको बोला। निष्कर्ष में क्या बोला, पेड़ रात को CO2 गैस निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निष्कर्ष में क्या बोला, पेड़ रात को CO2 गैस निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये जो बात बोली गई है आपके सामने, ये पूर्व धारणा है कि CO2 गैस के बारे में, रात को क्या निकालते हैं इसके बारे में कथन में कहीं भी नहीं बोला गया है। जब नहीं बोला गया है तो हमारे मन का ज्ञान है, ये पहले का ज्ञान है जो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, लोटे भर भर के बाहर टपक रहा है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो वो जो ज्ञान आपका बाहर आ रहा है वो पूर्वानुमान के रूप में है, और पूर्वानुमान निष्कर्ष नहीं होता है। अतः देखते हैं आप कह देंगे कि ये पूर्वानुमान है, अतः ये निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, इजीली अपन कह सकते हैं। तो गांठ बांध लेना दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम में आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आए और निष्कर्ष में कभी पूर्व धारणा आपको दिखाई दे तो देखते गलत कर देना कि ये निष्कर्ष मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट नंबर 5 आपका। अब पॉइंट नंबर 6 में मैं कहूँ आपके सामने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है निष्कर्ष में, केवल, यद्यपि, एकमात्र, एकदम, एकदम, केवल सभी, केवल सभी, ये ऐसे और भी शब्द है छोटे मोटे, जिन शब्दों का प्रयोग अभी कभी एग्जाम के अंदर हो तो देखते हैं उनको गलत कर देना, क्योंकि किसी भी काम को करने का एकमात्र तरीका ये एकदम कोई भी काम नहीं होता है, वो असत्य होता है, असत्य निष्कर्ष गलत होता है। ठीक है, तो जब भी कभी इस शब्दों का प्रयोग हो निष्कर्ष करते देखते हैं आप गलत कर दीजिएगा, है ना। इस प्रकार से हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। निष्कर्ष हमेशा कभी भी अगर भूतकाल के रूप में आपको नजर आए या फिर भविष्य काल के रूप में आपको नजर आए, तो अगर दिया गया कथन वर्तमान काल में तो निष्कर्ष भी वर्तमान काल में रहेगा, भूतकाल और भविष्य काल में अगर आपको दे रखा हो तो देखते हैं आप गलत कर देना। ठीक है, और देखते हैं आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कम काम आते हैं लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट काम आ जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। पॉइंट नंबर 8 छोटा सा काम है, जब कभी भी संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की जाए, पॉइंट नंबर 8 अपना ये कहता है, तो जब भी कभी संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की जाए तो अगर दिया गया निष्कर्ष उससे अनुसरण करता है तो देखते हैं आप कह देना कि निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि उसमें उसके बारे में चर्चा की गई। इसी प्रकार से कोई विज्ञापन दिया गया हो आपको, कोई मान लो एडवर्टाइज दिया गया हो, कहीं भी आपको दे रखा हो इस प्रकार से, है ना, तो उसको देखते अगर उसका निष्कर्ष उसका अनुसरण कर रहा है तो देखते आप कह देना निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये छोटी छोटी बातें अपने क्वेश्चन करते वक्त काम आ जाती है। अब इसके बाद थोड़े से अपने क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करने से पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका तब होगा केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है ऐसे कह सकते हैं। और बी ऑप्शन होगा आपका केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऐसा कह सकते हैं। और सी होगा आपका केवल फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। और डी होगा आपका फर्स्ट व सेकंड अनुसरण नहीं करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे और ऑप्शन के बाद क्वेश्चन का कथन मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का कथन तो वही ले रहा हूं मैं जैसे 2014 में एक क्वेश्चन आया था जो काफी मजेदार था। सभी मंत्री अपनी कार से जन समारोह में आए, सभी मंत्री अपनी कार से जन समारोह में आए। ठीक है, सभी मंत्री अपनी कार से जन समारोह में आए, सभी मंत्री अपनी कार से जन समारोह में आए, करेक्ट है। तो अपन ने कहा आपके सामने। अब आ जाता है अपन निष्कर्ष के बारे में। पहले निष्कर्ष में ये बोला गया था मंत्रियों के पास अपनी कार है, मंत्रियों के पास अपनी कार है ऐसे बोला। और निष्कर्ष नंबर 2 बोला सभी मंत्री धनी हैं। ऑप्शन तो वही काम आएंगे आपको, सभी मंत्री धनी हैं। ठीक है,
अब 2 निष्कर्ष आपको दिया, कथन दिया, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आता है। ऑप्शन सही 4 ऑप्शन, फिर कथन और 2 निष्कर्ष। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप नोटिस करिएगा। तो जैसे बोला सभी मंत्री अपनी कार से जन समारोह में आए, अपनी कार से जन समारोह में आए, और यहाँ बोला मंत्रियों के पास अपनी कार है, तो ये कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष है पहला वाला वो कथन का भाग है, जो यहाँ पर बोला था वर्ण। तो निष्कर्ष जो कथन का भाग है इसका मतलब कह सकते हैं पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि ये कथन का भाग है या कथन के अंदर से कथन की बात को दोहराया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात बोला सभी मंत्री धनी हैं, तो दिए गए कथन में आप नोटिस कीजिए सभी मंत्री अपनी कार जन समारोह में आए, कि इसको देखते हैं जिन बच्चों ने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है या कंपटीशन के बारे में नॉलेज नहीं रखी है, या फिर कंपटीशन पढ़ा भी तो अच्छी जगह से नहीं पढ़ा है या अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों वो तो देखते ही इसको सही करेंगे। सभी मंत्री धनी हैं, देखते ही कहेंगे कि निष्कर्ष 100% सही है, क्योंकि उन्होंने देखा है यार उनके गांव का सरपंच ही पैसे वाले होता है, उसके गांव के सरपंच के पास ही काफी पैसा, तो मंत्री के पास तो पैसा होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। जब मंत्रियों के पास स्वाभाविक सी बात है पैसा होना ही है, तो वो ये मान लेता है सभी मंत्री धनी यार, देखते सही कर देता है, क्योंकि वो खुश भी हो जाता है कि मेरा सही हो गया यार। कोई ऐसा नहीं है भी है कि मंत्रियों का धनी होना या गरीब होना कथन में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। तो मंत्रियों का धनी होना या गरीब में होना कहीं भी कथन में नहीं दर्शाया गया, अतः दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आप आंसर देंगे केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो आपका आंसर आएगा ए, केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो कथन है वो ले लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका कथन ले रहे हैं अपन। कथन ये कह रहा है 27 वर्ष के कारावास ने 27 के कारावास ने नेल्सन मंडेला, अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति था नेल्सन मंडेला, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 27 के कारावास नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया, और पहला निष्कर्ष अपना ये कहता है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, कारावास एक योग्यता है। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष ये कहता है जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, ये मैंने बोला आपके सामने। तो देखो आपको कथन में एक बात बोली, 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया, और नेल्सन मंडेला एक पर्टिकुलर आदमी है, मतलब कथन में बोली गई बात पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोली गई है, मतलब सिंगल आदमी के लिए बोली गई, अतः कथन में बोली गई बात सिर्फ नेल्सन मंडेला पर ही लागू होती है। ये क्लियर बात है, क्योंकि 27 कारावास ने सिर्फ नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनाया है, सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला को, अतः ये बात सिर्फ नेल्सन मंडेला पर लागू होती है। और यहाँ क्या बोला आपके सामने, जिस व्यक्ति को 27 का कारावास दिया जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा, तो इस बात को दिए गए निष्कर्ष नंबर 2 में जनरलाइज कर दिया गया है, और जनरलाइज करने की वजह से हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि ये बात सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए बोली गई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास की योग्यता है, तो योग्यता को अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसी कोई भी योग्यता दिए गए पहले कथन में अपन ने नहीं बोली जिसको करने के बाद आदमी राष्ट्रपति बन जाता हो। ठीक है, तो वो सारी बातें नेल्सन मंडेला के लिए बोली गई थी, अतः दिए गए दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही है। दिए गए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि दोनों निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करते हैं। तो जहां भी कहीं भी मेरे नियम को, मेरे वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद आप जहां भी आपको कथन निश्चित क्वेश्चन मिले 100% करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे कथन निश्चित के, उतने ही आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर फिर भी कथन निश्चित ऐसा लगे जिसमें आपको डाउट हो और आपको नहीं आ रहा हो, किसी भी एग्जाम में आया हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपको 100% संभव जवाब मिलेगा उसका। और आप हमें रेगुलर व्यूअर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे चैनल को मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी शानदार वीडियो मैथ रीजन के लिए आपके लिए लाता रहूंगा और बनाता रहूंगा। मिलते रहेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ शानदार, ठीक शाम को 4 बजे डेली। धन्यवाद।